Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum to all of you. Welcome to our channel Study Third. So today we are going to start our new subject related with the MCAT, that is physics. As you know that the force and motion है हमारे पास physics में, वो first topic है हमारे पास for the MCAT point of view. तो आज हम उसी को start करने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले फोर्स और मोशन की बात आती है तो हमारे पास यहाँ पर कुछ बेसिक डेफिनेशंस आती हैं. लाइक वो आपसे पूछ सकते हैं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में. यानी सबसे पहले हमारे पास बेसिक है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. देन वो आपसे पूछ सकते हैं लाइक स्पीड एंड वेलोसिटी, फिर उनके टाइम ग्राफ्स वगैरह. तो अभी हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को. तो शुरुआत करते हैं डिस्टेंस से. ठीक है, नाउ व्हाट इज डिस्टेंस? फॉर सपोज ये पॉइंट ए है, यहां से एक कार ने चलना शुरू किया एंड दिस वन इज द पॉइंट बी. रिमेंबर दैट यहां से लेकर यहां तक उसने 3 किलोमीटर एक डिस्टेंस कवर किया. ओके, और फिर वो कार यहाँ से उसने टर्न लिया दिस पॉइंट तक. यहाँ से सपोज करें यहाँ तक का ये था 2 किलोमीटर. ठीक है, ये एक डिस्टेंस कवर करती जा रही है. कौन? एक आपके पास कार. ठीक है, अब डिस्टेंस क्या है? इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ. यहाँ पर इसकी एक्चुअल लेंथ है 3 + 2 5. यानी कि उस कार ने डिस्टेंस कितना कवर किया, तो जो एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, और वो पाथ कौन सा? कवर बाय द ऑब्जेक्ट. ठीक है, या आप इसको बॉडी भी बोल सकते हो, कवर बाय एनी बॉडी. और वो आपके पास क्या है? एक, लेकिन रिमेंबर दैट कि वो बॉडी जो है वो मूविंग बॉडी. ऑफ कोर्स वो अगर मूव कर रही होगी तभी उसने डिस्टेंस कुछ ना कुछ कवर कर लिया होगा. और वो जो आपके पास एक पाथ है, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, एक्चुअली दिस वन इज द डिस्टेंस. बट यहाँ पर क्या होगा? आप इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कि उसने डिस्टेंस कवर किया हमारे पास. सपोज करें सबसे पहले उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 मीटर का डिस्टेंस, 3 किलोमीटर का. देन यहाँ से लेकर उसने यहाँ तक 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया. तो यहाँ तक उसने डिस्टेंस तो कवर कर लिया, लेकिन उसने टाइम कितना लिया, किस टाइम में वो पहुंची, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग और उस पूरे लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड, ये हमारे पास क्या कहलाता है? डिस्टेंस. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? अगेन यही एक हम यहाँ पर अगेन ड्रॉ कर लेते हैं, लाइक दिस टू दिस टू दिस. ठीक है, सबसे पहले बॉडी ने यहाँ से लेकर यहाँ तक पाथ कवर किया. ओके, और फिर यहाँ से वहां तक गई. अब डिस्प्लेसमेंट क्या है कि दो यहाँ से लेकर ये फर्स्ट इनिशियल पॉइंट था उसका, ये लास्ट फाइनल पॉइंट है, इस तक के आपके पास जो डायरेक्ट लेंथ आती है वो है आपके पास एक्चुअली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. यानी आप इसको डिफाइन कैसे कर सकते हो कि इट जॉइंस द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ अ मूविंग बॉडी. सो लेट्स राइट हियर, ये ज्वाइन करती है द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, एज यू कैन सी हियर, ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. ठीक है, एंड दैट आप बोल सकते हैं दैट इज कॉल्ड, दैट इज डिस्प्लेसमेंट. ओके, यहां तक परफेक्ट है. नाउ अब क्वेश्चन आपसे एक और यूनिट के बारे में भी आते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों के यूनिट जो है हमारे पास सेम है. इन दोनों के यूनिट जो है वो हमारे पास सेम है, और वो यूनिट क्या है? मीटर. ठीक है, इसके अलावा इसकी डायमेंशंस की बात करते हैं.
तो आपको पता है कि डायमेंशंस जो है वो यूनिट के अकॉर्डिंग ही आती है। मीटर है, मीटर क्या शो कर रहा है एक्चुअली लेंथ को, तो इनके जो डायमेंशन होगी वो एल होगी। ठीक है, यहाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एम 0 एल 1 टी 0। ओके, तो ये डायमेंशन है दोनों ऑब्जेक्ट्स की आपके पास, दोनों हमारे पास डिस्टेंस एंड वेलोसिटी की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वांटिटीज। ये कौन सी क्वांटिटीज है हमारे पास? तो जो डिस्टेंस है हमारे पास, डिस्टेंस तो हम ब्लैक से लिखते हैं, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, रिमेंबर दैट, आपको पता भी होगा। और जो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ये बात आपने याद रखनी है क्योंकि समटाइम्स क्वेश्चन आपसे इस बारे में भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर आर वेक्टर क्वांटिटी, और वो आपको ऑप्शंस में कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों अगर कॉन्सेप्ट्स आपको इजीली समझ आ चुके होंगे तो आपको स्पीड और वेलोसिटी को समझने में इतनी कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अच्छा, एक और बात है यहाँ पर कि जो डिस्टेंस, अगर डिस्प्लेसमेंट का हम कंपैरिजन करें तो जो डिस्टेंस है आपके पास, जो डिस्टेंस है आपके पास, डिस्टेंस विल ऑलवेज बी, वो हमेशा ग्रेटर होगा या तो फिर इक्वल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। हाउ, क्या है, देखें, अब यहाँ पर डिस्टेंस जो था इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर किया, फिर यहाँ तक, यानी 3 + 2 = 5, यानी इसका टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या था, 5। अब यहाँ पर इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, अगेन यहाँ पर क्वांटिटीज लिख देते हैं हम उनकी मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर इसने एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, क्या इसकी लेंथ इसके जितनी है या इससे कम है, बल्कि ये इससे कम है। तो डिस्टेंस हमेशा या डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या तो फिर उसके बराबर होगा। अब बराबर कैसे होगा, लेट्स सपोज दिस इज द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। एक कार थी जो मूव करते हुए पॉइंट ए से पॉइंट बी, यही इसका क्या होगा, यही इसका डिस्टेंस है और यही इसका displacement है। So the distance and the displacement may be equal, or the distance may be the greater than the displacement, but displacement can never be the greater than the distance। यानी कि जो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया है वो हमेशा ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, या तो दोनों इक्वल हो सकती है क्वांटिटीज। तो ये आपके पास है। अब आपके पास यहाँ से क्वेश्चन या तो फिर डायमेंशन से आ सकता है, यूनिट से आ सकता है, या तो फिर वो आपसे मल्टीपल क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं अबाउट दीज क्वांटिटीज। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्पीड एंड वेलोसिटी। तो सबसे पहले स्पीड के बारे में बात करते हैं। स्पीड क्या है, अगर आप उसको सिंपल डेफिनेशन में डिस्क्राइब करोगे तो दिस इज द rate of change of distance with respect to time. Now let's talk about the speed and velocity. एक्चुअली स्पीड और वेलोसिटी बेसिकली है क्या, अगर आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा तो आई डोंट थिंक सो इट इज नाउ टिपिकल फॉर यू। तो सबसे पहले स्पीड की बात करते हैं। तो स्पीड हमारे पास इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी in a unit time is called speed। तो स्पीड बेसिकली क्या है कि एक यूनिट टाइम में एक बॉडी
जितना भी कवर करे, तो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जितना भी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया हो उसे हम बेसिकली स्पीड बोलते हैं। तो मैथमेटिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो इट इज रिप्रेजेंटेड एज द स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, इसको आप एच से भी रिप्रेजेंट करते हो, डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, अपॉन टाइम, क्योंकि यहाँ पर यूनिट टाइम की बात की जा रही है। ठीक है, तो स्पीड को आप v से रिप्रेजेंट करते हो, तो सिंपली इट इज रिटन एज लाइक दिस। तो ये हमारे पास है स्पीड का फॉर्मूला, जिसकी न्यूमेरिकल्स आपके पास आ सकती हैं। अब इसकी क्वांटिटी की बात करते हैं, तो स्केलर डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी थी और स्पीड उसी के रिलेटेड है, तो स्पीड इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और दूसरी बात अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इट्स यूनिट इज, इसका जो यूनिट है हमारे पास वो है मीटर पर सेकेंड, या आप इसको मीटर सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हो। और इसकी डायमेंशंस वो भी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला यूनिट ही बनती हैं। तो मीटर हमारे पास लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और एस टाइम को, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m0 L1 T -1। ठीक है, और इसको एक मॉड्यूलस में पिक कर लाइक दैट। तो ये आपके पास डायमेंशंस है किसकी, स्पीड की। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ और रिलेटेड टर्म्स है अकॉर्डिंग टू द स्पीड, लाइक दिस यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? सबसे पहली टर्म जो है हमारे पास वो है यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? यानी कि जो बॉडी या ऑब्जेक्ट जो कि डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो अपने डिस्टेंस कवर करता रहे, लेकिन उसका जो डिस्टेंस हो वो भी इक्वल हो, कवर इक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि उसका जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल हो और जो टाइम है वो भी इक्वल चलता रहे, यानी कि दोनों में कोई भी डिफरेंस ना आए। तो दिस वन इज द यूनिफॉर्म। तो इसके बाद हमारे पास एक और कहानी आती है, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नाउ व्हाट इज द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड? यानी कि यहाँ पर जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कवर करेगा वो इक्वल नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द इंटरवल ऑफ टाइम। व्हाट डज दिस मीन? यानी कि जो बॉडी है, सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं, बॉडी कवर्स अनइक्वल टाइम, या अनइक्वल आप डिस्टेंस लिख दो, अनइक्वल डिस्टेंस इन अ इंटरवल ऑफ। तो जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट आपके पास मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसका जो डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है वो अनइक्वल है अकॉर्डिंग टू द टाइम। व्हाट डज दिस मीन? लेट्स सपोज एग्जांपल कि यहाँ पर अभी हमारे पास एक कार मूव कर रही है, ठीक है, उसने डिस्टेंस कवर किया है लाइक दैट, कि हमारे पास कार मूव कर रही है, इसने पहले 1 मीटर और 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, यहाँ इसको 1 मीटर लिख दो क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट मीटर ही होता है। इसके बाद इसने 1 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर, ठीक है, यहाँ तक उसका कवर किया। अब जब उसने 1 मीटर कवर किया तो उसने 1 सेकंड में कवर किया, फिर 2 मीटर कवर किया, फिर 1 सेकंड में, फिर 2 to 3 मीटर जो उसने कवर किया फिर भी वो भी 1 सेकंड में। तो इसका आप देख सकते हो कि टाइम भी सेम चल रहा है और डिस्टेंस भी इक्वल ही कवर हो रहा है। तो दिस वन इज द यूनिफॉर्म स्पीड। अब अगर यहाँ पर 1 सेकेंड का डिस्टेंस है, बट इस बार वेरिएशन क्या आ रहा है कि वो जो ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज 5 मीटर एंड दिस वन इज द 7 मीटर। अब उसने 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया 1 सेकेंड में, फिर उसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया 1 सेकेंड में,
फिर उससे 7 मीटर तक वो चला गया 1 ही सेकंड। टाइम अपने पास अकॉर्डिंग चल रहा है, सेम चल रहा है, बट देयर इज द वेरिएबिलिटी इन द डिस्टेंस। तो इसने अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया है। दिस वन इज द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नाउ उसके बाद है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म के बाद आपके पास आ जाती है एक और टर्म, दैट इज एवरेज स्पीड। नाउ व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड क्या है आपके पास? अगर आप इसको सिंपल वर्ड्स में मेजर करना चाहें तो इट इज द टोटल टाइम या टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ टोटल टाइम। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इट इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस एंड टाइम। तो एवरेज स्पीड यानी किसी भी आपने फॉर सपोज एक मूविंग कार है आपके पास, दिस इज अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपके पास मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसने यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। टाइम आप कोई भी सपोज कर लो 2 सेकेंड्स में। ओके, तो अब उसकी अगर आप वेलोसिटी चेक करना चाह रहे हो, उसकी जो डिस्टेंस चेक करना चाह रहे हो पर यूनिट, यहाँ से 1 मीटर था, यहाँ 2 मीटर, देन है आपके पास 3 मीटर, देन 4 मीटर, देन 5 मीटर। यहाँ पर उसने कवर किया था 2 मीटर, उसने कवर किया 2 सेकेंड्स में। फिर उसने 5 मीटर तक कवर किए 3 सेकंड में। लेट सपोज, ठीक है, सपोज कर रहे हैं हम, एक केस है हमारे पास एक। अब एवरेज स्पीड क्या है कि आपने उसकी टोटल एवरेज स्पीड निकालनी है, यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी इन अ टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। टोटल टाइम में जो आपके पास टोटल डिस्टेंस कवर किया है ऑब्जेक्ट ने, वो आप किससे कैलकुलेट कर सकते हो? एवरेज स्पीड के फॉर्मूले से। और वो फॉर्मूला आपके पास क्या है? दैट इज द एवरेज स्पीड को हम शो करते हैं बी से, और इसके आगे लगा दें आप एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, जितना भी उससे कवर किया गया है, एंड इसका टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना है? 5 मीटर। टोटल डिस्टेंस उसको आप सिंपली डिवाइड कर दो टोटल टाइम के साथ, टोटल टाइम, देन यू विल हैव द एवरेज स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद हमारे पास एक और टर्म आ जाती है, एंड दैट टर्म इज द, यहाँ पे लिख देते हैं, instantaneous speed. Now what is the instantaneous speed? आप इसके वर्ड से इसको रिलेट कर सकते हो कि क्या शो करना चाह रहा है आपके पास। इंस्टेंटेनियस यानी कि इंस्टेंट, उसी लम्हे में, यानी अब यहाँ से लेकर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था यहाँ तक, बीच में से आप किसी भी लम्हे को उठाएं, यानी किसी भी इंस्टेंट मूवमेंट को उठाएं, और उसके अंदर उसकी जो स्पीड होगी वो आपके पास एक्चुअली क्या होगी? उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट यानी किसी भी लम्हे में आप उसकी जो स्पीड है आपके पास, किसी भी ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट में स्पेशली, तो वो आपके पास क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यहाँ तक था हमारे पास स्पीड। नाउ इसका, अच्छा यहाँ पर इसकी जो आपने बात को याद रखनी है कि यहाँ पर जो चेंज इंस्टेंटेनियस स्पीड के अंदर स्पेशली जो चेंज इन टाइम आएगा वो मे बी 0 भी हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी लम्हा उठाया है, ठीक है। यहाँ पर जो चेंज इन टाइम वो मे बी 0 भी हो सकता है आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड के केस के अंदर, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर कोई भी लम्हा उठाकर उसकी स्पीड चेक की है कि अगर फॉर सपोज उसने 1 मीटर से वो 3 मीटर तक आ चुकी है, उसका डिस्टेंस 3 मीटर, आपकी नजर उसके ऊपर तब पड़ी जब वो तीसरा मीटर अपना कवर कर रही थी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपने उसकी फिर जो स्पीड कैलकुलेट की। अब यहाँ पर उसका टाइम आप वेरी नहीं करता, क्यों? क्योंकि वो 0 भी हो सकता है टाइम, यानी वो 0 सेकंड में भी या 1 सेकंड भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। एंड दिस वन इज शोइंग द पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यानी कि यहाँ पर आपके पास एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। और इसके बाद हमने एक और ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ कर लिया हुआ है, आप इजीली देख सकते हो। ए
कर्व लाइन है बट ये एंगल नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि ये वर्टिकली भी मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहा है। बट यहाँ पर वेरिएशन कहाँ आ रही है कि जो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आना चाहिए यहाँ पर वेलोसिटी में डिक्रीमेंट आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें डिक्रीमेंट आ रहा है, और डिस्प्लेसमेंट में अगर डिक्रीमेंट आएगा तो वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी, और इन केस ऑफ डिक्रीजिंग वेलोसिटी तो जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगी वो भी नेगेटिव होगी। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स थे related to the displacement time graph. So now let's draw the velocity time graph. तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, क्यों? क्योंकि ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। अब सबसे पहला केस जो हमारे पास आता है, like this is y axis, x axis, और यहाँ पर y axis में velocity, x axis में time, as you know। अब यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं कि for suppose condition is like that, यानी कि यहाँ पर आपके पास टाइम इंक्रीमेंट कर रहा है बट देयर इज नो एनी इंक्रीज या डिक्रीज इन द वेलोसिटी। तो दिस ग्राफ इज शोइंग दैट द थीटा इज आल्सो जीरो बट द वेलोसिटी इज आल्सो जीरो, और जब वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो ऑफ कोर्स देयर विल बी नो एनी एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस होगी तो वी कैन आल्सो से दैट द एक्सेलरेशन इज आल्सो जीरो। ठीक है, अब एक और ग्राफ हमारे पास यहाँ पर है कि ये वायर, अब हम ड्रॉ करेंगे लाइक पैरेलल ग्राफ। अब यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बट देयर इज नो एनी इंक्रीजिंग इन द टाइम, तो दिस इज अ परपेंडिकुलर ग्राफ। यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है कि एंगल तो हमारे पास 90 है, ठीक है, वो तो इजीली विजिबल है। नाउ व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन? यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होगी वो इनफाइनाइट होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंक्रीमेंट हो ही जा रहा है किसमें? वेलोसिटी में, तो एक्सेलरेशन हमारे पास इनफाइनाइट है। अब इसके अलावा एक और केस है हमारे पास, एंड दिस केस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम। अब यहाँ पर सपोज करते हैं कि ये एक कांस्टेंट, देखें, यानी ये शो कर रहा है कि यहाँ पर एट ए टाइम वर्टिकल ग्राफ भी अप जा रहा है और एट ए टाइम जो आपके पास जो हॉरिजॉन्टल ग्राफ है उसमें भी इंक्रीमेंट आ रहा है। तो दिस ग्राफ इज शोइंग दैट दिस पोजीशन इज द कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पर जो थीटा होगा वो तो आपके पास कांस्टेंट होगा, और जो एक्सेलरेशन होगी आपके पास वो होगी आपकी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पर इंक्रीमेंट आप इजीली देख सकते हो कि वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आ रहा है। ठीक है ना। अब अगर हम एक और सिचुएशन क्रिएट करें, हमारे पास एक और सिचुएशन है लाइक दैट, अगर ये ग्राफ इस तरह से मूव कर रहा है वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, तो ये किस कंडीशन को शो कर रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से आपके पास एक डिक्रीजिंग आ रही है वेलोसिटी के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पर जो थीटा होगा वो भी डिक्रीजिंग होगा, और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होनी है वो भी डिक्रीजिंग ही होगी आपके पास इस केस में, स्पेशली रिमेम्बर दैट। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम एक और केस सपोज करें, नाउ लेट्स सपोज दिस केस। अब यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टली यहाँ पर इंक्रीमेंट जा रहा है वर्टिकल कंपोनेंट में, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगी वो इंक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन को आप पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर जो थीटा होगा वो भी इंक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर चेंज है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है एंगल, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है। इसी तरह से शो कर रहा है कि जो थीटा है या एंगल है आपके पास वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है टाइम टू टाइम। ठीक है, अब एक और केस लेट सपोज करते हैं, वेलोसिटी टाइम। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह की कंडीशन हो रही है। ठीक है, अब 2 मिनट के लिए इसके ऊपर गौर करें, क्या शो कर रहा है ये
ये आपको शो कर रहा है कि यहाँ पर जो एंगल है, पहली बात तो यहाँ पर ये देखिए हमने यहाँ पर ऐसा सेम ड्रॉ किया था, बट यहाँ पर इसकी इनिशियल जो था वो यहाँ से लॉन्च हो रहा था, अब यहाँ से यू लॉन्च हो रहा है, तो ये कांस्टेंट तो है, इसका थीटा भी कांस्टेंट है, बट दिस एंगल इज less than 90. See, you can see there. यहाँ पर ये कांस्टेंट तो है, कांस्टेंट कब होता है जब परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर का एंगल कितना होता है 90, बट यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है, ये जो एंगल फॉर्म करेगा इट इज लेस देन द 90। अगर हम इसकी एक्सेलरेशन की बात करें तो इसकी जो एक्सेलरेशन होगी इन दिस केस इट विल बी द नेगेटिव। वाई? क्यों? क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट तो है, ठीक है, बट यहाँ पर जो उसका एंगल फॉर्म हो रहा है वो लेस देन द 90 है आपके पास, ठीक है। अब अगर हम एक और केस सपोज कर लें इसका लाइक दैट, अब यहाँ पर इसका जो एंगल है वो डाउनवर्ड जा रहा है, यानी इसके जो आपके पास एक्सिस शो कर रहा है वो नीचे की तरफ से। अगर हम इसको यहाँ से यू ड्रॉ कर दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, लाइक दैट। ओके, नाउ व्हाट इज दिस शोइंग? ये पिक्चर आपको क्या शो कर रही है? यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो आपके पास क्या होगा? ये भी कांस्टेंट है। व्हाट? तो फिर डिफरेंस क्या आया? एक तो बात ये कि ये एंगल कांस्टेंट है, ठीक है, बट इट इज लेस देन द 90, ऑल्सो सेम। एक्सेलरेशन ये भी नेगेटिव है। ना इन दोनों ग्राफ्स में आपके पास डिफरेंस क्या है? किस चीज का आपके पास डिफरेंस है? अब हम देखेंगे इसके इनिशियल जो इसकी लॉन्चिंग है, इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है उसको हम देखेंगे। ये जो इसकी इनिशियल है इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो आप देख सकते हो कि 0 है, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है आपके पास इट इज, तो आप इजीली देख सकते हो कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी उसमें चेंज आ रहा है। नीचे वाले केस की हमारे पास 0 इनिशियल वेलोसिटी है, और जो ऊपर वाला केस है उसमें हमारे पास पॉजिटिव एक इनिशियल वेलोसिटी है। तो ये हमारा था वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट द लॉस ऑफ मोशंस एंड फर्दर डिस्कशन रिगार्डिंग टू द चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।